ऑल राइट। तो लक्ष्य चौधरी यूट्यूब चैनल से अपने लक्ष्य भाई का एक नया वीडियो आया है, हाउ फॉरेनर्स ब्लॉगर शो इंडिया। अब ये बेसिकली इंडिया में भी होता है और बाहर के लोगों के कंट्री जब इंडिया में आते हैं तब भी होता है, या फिर इंडियन यूजर्स जब बाहर जाते हैं बाहर की कंट्री में, वहां की कंट्री को शूट करने के लिए तो भी होता है। क्या होता है, इंडियन यूजर्स जो अपने इंडिया के ब्लॉगर्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, वहां की कंट्री का काला चिट्टा खोलते हैं, और फिर उसके बाद जो बाहर के जो ब्लॉगर्स आते हैं, यानी कि जो आउट ऑफ इंडिया के जो फॉरेनर्स वाले ब्लॉगर्स बाहर का खोलते हैं, बाहर वाले ब्लॉगर्स अपने इंडिया का चिट्टा खड़ा होते हैं। लेकिन दोनों का जो बताने का तरीका होता है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होता है। तो यस, चलो इस वीडियो में देखते हैं कि भाई अपने लक्ष्य भाई क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो में। वैसे मुझे कुछ पता नहीं, मैंने भी तो वीडियो देखा नहीं है, जरा कुछ आइडिया नहीं है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। दो YouTube वीडियोस बनाई है मैंने इंडियंस के अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पे, इवन मल्टीपल रील्स भी कि कैसे हम एक शेल में रह के खुद को विश्वगुरु समझते हैं जबकि हम इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड करते हैं कुछ चंद लोगों के बिहेवियर की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बाहर का ब्लॉगर मुंह उठा के आएगा और इंडियंस को और इंडियन कल्चर को डिग्रेड करेगा फॉर व्यूज। और बात व्यूज की भी नहीं है, ये लोग और इस तरह का कंटेंट इंटरनेशनली इंडिया की बहुत इमेज खराब करता है। और पास्ट के 3-4 सालों में तो भाई इंडिया की इमेज यही रह गई, जो ये यूट्यूब थंबनेल डालते हैं, जो ये टिकटॉक पे डालते हैं, जो ये अपने एक्स अकाउंट्स पे डालते हैं, खुद टाइट बजट पे इंडिया की ट्रिप करेंगे हिचहाइकिंग करते हुए और फिर बोलेंगे कि पूरा इंडिया गरीब है, यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार हाफ स्टार होटल्स हैं, पूरा इंडिया अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे इतनी संकरी गली है सारी, पूरा इंडिया स्कैमर है। भाई हम 1.5 बिलियन है, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। हमारे यहाँ के तो 10% लोग भी कुछ गलत करें तो 15 करोड़ लोग बैठते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग तो गलती हो जाएंगे यहाँ। और मैं वापस से डिफेंसिव नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ 1% लोगों को भी टूरिस्ट के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, स्कैम नहीं करना चाहिए, अनहाइजेनिक अनसिविलाइज नहीं रहना चाहिए। पर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, छोटी से छोटी पॉपुलेशन भी होगी ना किसी कंट्री की, 15,000 की पॉपुलेशन होगी ना, 1500 लोग तो वहां भी ऐसे ही निकलेंगे। एक ब्लॉगर है जो 6-7 साल पहले इंडिया आया था और उसने अपनी वीडियो में जो उसने इंडिया के अराउंड ब्लॉग बनाया था उसमें जम के इंडिया की बुराई की थी। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये फैक्ट भाई कि बहुत सारी बुराइयां होंगी इंडिया में, इंडियंस में, एज अ होस्ट कंट्री में भी। लेकिन उस वीडियो के बहुत सारे पॉइंट्स बिल्कुल झूठ थे, काफी ऐसा भी था कि कुछ पर्सनल हेट निकल रही है, मतलब बहुत स्ट्रेच थे, वो राई का पहाड़ बनाने वाली बात है। लेकिन इसलिए मैं वापस बोलता हूँ कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया बहुत खराब होगा आपके लिए, शायद आपका एक्सपीरियंस सबसे खराब रहा होगा। लेकिन भाई 7 साल बाद तू वापस इंडिया क्यों आ गया? फिर वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल रहा है कि एक्चुअली कहाँ घूमने पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, इन्होंने अपनी इंटरनेशनल ट्रिप में क्या किया है, क्या इनकी आइटनरी रही होगी। भाई इंडिया आने का मतलब चोल विजिट नहीं होता, इंडिया आने का मतलब सिर्फ ओल्ड दिल्ली नहीं है, चांदनी चौक की सबसे संकरी गली में सबसे गंदे छोले भटूरे खाना नहीं है। दिल्ली विजिट करने का मतलब फॉरेनर के लिए कूड़े का पहाड़ नहीं है। इंडियंस खुद नहीं जाते भाई वहां पे, जब इनके चैनल पे व्यूज डिप करते हैं वैसे ही इनके ट्रैवल प्लान में इंडिया ऐड हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है, देखो वैसे क्या होता है, एक सिंपल सा लॉजिक है, ये जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, भले वो इंडिया के ब्लॉगर्स हो या बाहर के जो फॉरेनर्स वाले ब्लॉगर्स हो, क्या होता है मोस्टली जो ब्लॉगर्स होता है उनका मेन टारगेट होता है भाई कैसे ना कैसे करके व्यूज लाना है। तो ऐसे में क्या होता है, जब अच्छी चीजें हम ज्यादा दिखाते हैं किसी कंट्री का, तो वहां पे लोगों को पता है कि हाँ ये अच्छी कंट्री है, वो यहाँ पे हाँ ये सब है वो है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे वीडियोस, अच्छी वीडियोस किसी भी कंट्री को लेकर यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर भर भर के पड़ी है, लेकिन क्या नहीं पड़ी है, खराब चीज है। तो जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, भले ये इंडिया के हो या बाहर के हो, खास करके बाहर वाले जो ब्लॉगर्स होते हैं, आउट ऑफ इंडिया के जो भी फॉरेनर्स वाले ब्लॉगर्स होते हैं, वो उनको ना पता चल जाता है, उनको एक बार में किसी कोई एक वीडियो अगर उनका वायरल हो गया तो उनको पता चल जाता है, अच्छा ये वीडियो है जो ये टॉपिक पे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है। वो वायरल कौन सा है, सिविक सेंस या फिर अनहाइजीन फूड या फिर झोपड़पट्टी, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बाहर के जो फॉरेनर्स वाले होते हैं उनको ये देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वहां के व्यूअर्स को। इसलिए फिर वहां के जो ब्लॉगर्स होते हैं वो इंडिया में आके इंडिया का अच्छा चीज तो बहुत कम दिखाएंगे, खराब चीज वो ज्यादा दिखाएंगे। जहां पे इंडियंस भी कहीं कभी कभार जाते हैं, कभी कभार 4-5 साल में एक बार जाते हैं, चल जाके घूम के आते हैं, लेकिन वहां पे वो ब्लॉगर्स जानबूझ के जाएंगे, रिजर्वेशन का टिकट है लेकिन फिर भी चालू डब्बे के ट्रेन में जाएंगे और बोलेंगे देखो ये है इंडिया का ट्रेन। तो ये हर जो दिखाया जाता है ना ब्लॉगर्स में, वो यकीन नहीं करने का है कि हमें इन पर्टिकुलर कुछ ब्लॉगर्स की मेहमान नवाजी पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कितना भी खराब रहे ना, ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे आते रहे। यूट्यूब एल्गोरिथम इन्हें इंडिया भेजती ही रहेगी कि वहाँ टिप होगी फिर जाए इंडिया, फिर कर बुराई, मिसलीडिंग थंबनेल्स डालना, रेज बेट टाइटल्स, जानबूझ के ऐसी जगह विजिट करना जहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड एरिया होंगे, जहाँ पे गंदगी ज्यादा होगी, जहाँ पे जानवर सड़क पे घूम रहे होंगे, गरीब लोग ज्यादा होंगे, कोई भिखारी इनके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि इंडियंस भी नहीं मानते ना, बाहर का विदेशी गोरा देख लिया हॉलीवुड हीरो से कम थोड़ी है, पीछे लग जाएंगे इनके। ये नहीं पता ये अपने इंडियन लोग का ना सबसे मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये चीज लगता है कि भाई वो जो ब्लॉगर्स आते हैं, जो भी फॉरेनर्स वाले आते हैं, उनको एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं। अरे भाई जिधर भी अगर कोई फॉरेनर दिख गया उसके साथ सेल्फी लेंगे और वो फॉरेनर भी अपने आप को एकदम सेलिब्रिटी बोलता है।
खास करके अगर आप लोग मुंबई में नहीं रहते हो तो मुंबई में एक प्लेस होता है गेट ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, यहाँ पर है ना फॉरेनर्स बहुत आते हैं। यहाँ पे ज्यादा तो तुम लोग देखो ना, तुमको ऐसा कोई ना कोई तो इंडियन का नमूना मिलेगा जो फॉरेनर्स के साथ सेल्फी लेगा, और एक को अगर सेल्फी मिल गया किसी फॉरेनर के साथ में तो बाकी के और भी नमूने इंडियन लोग आ जाएंगे वहां पे। इसकी वजह से इंडिया का नाम खराब होता है। वैसे क्या होता है, ये एक तरीके से इस तरीके से हम लोग का इंडियन लोग एक रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंडियन भी ना, इंडियन जो हमारे भाई बहन लोग होते हैं ना, वो कभी कभी फिर ज्यादा ही फायदा उठाने लगते हैं, टच करने लग जाते हैं फॉरेनर को। ये आपने कितना सारा वीडियो में देखा होगा इसके ऊपर। खींच के थंबनेल Normally- लगा कह देगा स्कैमर पीछे पड़ेगा, 2 घंटे मेरा पीछे नहीं छोड़ा इंडिया में, नेवर गोइंग टू विजिट इंडिया अगेन। हाँ। पूछ के सबसे घटिया इलाके में सबसे घटिया खाना खाएंगे, वो भी ऐसे लोगों के बीच में जहां इन्हें 99% पता है कि कोई इनसे मिसबिहेव करेगा, कोई इनसे चेप हो जाएगा या वो खाना इनको फूड पॉइजनिंग दे देगा। और सिर्फ इन्हीं का ही नहीं, मैं किसी को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाना चाहता, और भी बहुत सारे हिंदुस्तान हेटर्स हैं, वो भी सेम इसी मोटिव से इंडिया ट्रैवल करते हैं। इनसाइड इंडिया सूप थ्रोइंग फेस्टिवल, अब ये 99.99% इंडियंस को भी नहीं पता होगा कि इंडिया में ऐसा कोई गोबर फेंक फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। मतलब मेरे तो जीवन के आधे साल तो बीत ही गए, मुझे नहीं आज तक पता था। जब ये चीजें सब इंटरनेट पे ट्रेंड की तब जाके तो हमें खुद पता चला। लेकिन ये बंदा जो इंडियन है भी नहीं, ये प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर वही अपनी आइटनरी बना के प्रॉपर उसी प्लान उसी मोटिव से इंडिया आया था। और रीजन सीधा देखा भाई साहब, देखो 9 दिन में इसको 2.7 मिलियन व्यूज मिले, और ये जानबूझ के वहां पे गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो फॉरेनर लोग होते हैं, ये लोग है ना बहुत चैप्टर होते हैं, लोग गूगल पे ना गूगल का पूरा फायदा उठाते हैं कि कौन सा अच्छा कंट्री है, कौन सा वर्स्ट कंट्री है, कौन सा वर्स्ट सबसे सड़ा हुआ प्लेस है इंडिया का, वही पे लोग जाएंगे, क्योंकि वहीं पे जाके व्लॉग बना से इसको लोगों को व्यूज मिलेंगे। अब यहाँ पे इस बंदे का देख लो 2.7 मिलियन व्यूज सिर्फ 9 दिन में मिला, तो अब तक तो कितना बढ़िया होगा, अब तक तो 12-13 मिलियन हो गया रहेगा। मतलब इससे बेहतरीन एंगेजमेंट इसके चैनल पे किसी भी वीडियो पे नहीं है। दूसरा इनका वही एक नैरेटिव सोल हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट, जो कि ये इतने सारे साल से टिकटॉक पर एक्स पे तो कर ही रहे हैं। दिवाली के टाइम पे साउथ इंडियन कोई विलेज है जहाँ पे छोटा सा विलेज है, कुछ ही लोग हैं, वहाँ पे कोई पुरानी मान्यता चलती आ रही है, तो वो कोई काव डंग से कुछ फेस्टिवल बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर फेंक के, मतलब होली विद गोबर। अब तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगा था, क्योंकि अजीब है ही, और हम में से कोई भी अवेयर नहीं होगा इस चीज के बारे में। बट इस इंसान की देखो, और इसने एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के अपने ट्विटर पे भी डाली थी, मतलब जो अब एक्स है, और जब इसको पहली बार में रीच नहीं आई तो इसने बार बार ये क्लिप्स और फोटोज वापस एक्स पे डाली। भाई सारा रेवेन्यू इसी एक पर्टिकुलर चीज से करेगा क्या? देखो मैं वही क्रिएटर हूँ जिसने मल्टीपल टाइम सोल्यूशन पे, हमारे पॉलिटिकल सीन पे, इंडियन अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पे, इंडिया में भी बाहर भी इंडियंस कैसे एक्ट करते हैं, मतलब इस सब चीज पे 1000 बार बोला हूँ मैं। इतनी सारी वीडियोस बनाई है, इतनी रील्स बनाई है, और इवन फ्यूचर में भी बनाऊंगा। मैं नहीं सपोर्ट करता इस सब चीज को, मतलब मैं तो वो इंसान हूँ जो सबसे ज्यादा अपनी कंट्री वालों से फ्रस्ट्रेट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई इससे किसी भी एक फॉरेन ब्लॉगर को लाइसेंस मिल जाता है कि वो व्यूज के लिए, वो रेवेन्यू के लिए इंडिया विजिट करे, और हमारा जो एक्चुअल हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी गुड हॉस्पिटैलिटी है, उस सबको ना दिखा के ये सब दिखाए। इससे भाई हमारी अच्छी चीजें भी शेड हो जाती है ना। मैं आपका पूरा चैनल देख रहा हूँ, चलो ठीक है आपने इंडिया की एक बार बुराई कर दी, कूप फेस्टिवल, गंदगी दिखा दी, गंदी रिवर दिखा दी, लोग आपके साथ स्कैम कर रहे थे वो दिखा दिया, पॉवर्टी दिखा दी, सड़क पे जानवर दिखा दिए, आप सबसे घटिया ट्रेन में चढ़ के आपने भीड़ भड़ाका दिखा दिया, हमने भी कॉल आउट किया। बट इसके अलावा आपके चैनल पे मैंने एक भी टूरिस्ट प्लेस नहीं देखा इंडिया का, मतलब आपने हमारे हेरिटेज कल्चर के बारे में तो कुछ बात की ही नहीं। इवन आपकी 15 दिन की क्लिकबेट ट्रिप में से आप 14 दिन सिर्फ ऐसी जगह थे, तो भाई हमारी अच्छी चीज तो शेड हो गई ना सारी। हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने क्या इमेज बना दी, इंडिया में तो गोबर है, सड़क पे ऐसे जानवर घूमते हैं, सब गरीब है, सब सड़क पे ही सोते हैं, सब रेलवे लाइन पे ही टट्टी करते हैं। तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ इंडियन लोग ही गरीब है, लेकिन सिर्फ इंडिया में झोपड़पट्टी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी में तुम रहना ही मत। जो भी कंट्री अगर तुम बाहर भी देखोगे ना, जो भी कंट्री खाली मोस्ट पॉपुलर को छोड़कर, तुम भले एक तरीके से अमेरिका देख लो, लंदन देख लो, उसके बाद जापान देख लो, चाइना देख लो, ये जो भी तुम कंट्री सोच रहे हो बहुत अभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, इनका अच्छा भी है, लेकिन ये लोग है ना अपने कंट्री का जो गलत झोपड़पट्टी वाला एरिया है ना वो छुपा के रखते हैं। और अपने इंडिया का खाली प्रॉब्लम है कि अपना अच्छा चीज भी दिखता है लेकिन बुरा चीज भी दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अपना बुरा चीज जरा दिख जाता है लोगों को, जिसकी वजह से अपने इंडिया का एक नाम पड़ गया है, अनहाइजीनिक कंट्री, झोपड़पट्टी, स्लम कंट्री। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बाहर भी है। टट्टी से खेलते हैं आपस में, इनको हाइजीन का नहीं पता, इनको सिविक सेंस नहीं है, जो कि हार्डली हमारी 10-15-20% पॉपुलेशन कर रही होगी, उसको ही मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। बट आपने तो वही 100% बना दिया भाई। सोलो इन इंडियाज बिगेस्ट स्लम, धारावी टूरिस्ट प्लेस। बोलो ये धारावी वाला वीडियो, ये तो जो मुंबई में नहीं रहते उनके लिए बोल रहा हूँ, धारावी इधर ही है, मुंबई में ही है। मतलब ये मुंबई का सबसे झोपड़पट्टी वाला एरिया है, ठीक है। ये मतलब काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन अभी इसका भी डेवलपमेंट चालू है। अडानी जी ने यहाँ पे ये एरिया को डेवलप करने का लिया है, चालू है, प्रोसेस में है। लेकिन
ये जो फॉरेनर लोग हो गए ना, ये इधर ही जाएंगे। धारावी हो गया, झोपड़पट्टी हो गया, नाला वाला एरिया हो गया, सब्जी मंडी हो गया, लोकल ट्रेन हो गया, चालू डब्बा हो गया, उधर ही जाके लोग शूट करेंगे क्योंकि व्यूज उन लोगों को वैसे मिलता है। धारावी वाला वीडियो तो आपको यूट्यूब पे भर भर के मिलेगा। व्लॉग बाय फॉरेनर्स नहीं है गोरो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। धारावी टूरिस्ट प्लेस, अबे तुम्हें गरीबी धारावी को टूरिस्ट प्लेस बोलते हैं। मैं कुछ गरीबों को पैक करके वहीं भेज देता हूँ आपकी कंट्री में, उन्हें देखते रहना, खुश रहना, उनके बीच में से 360 डिग्री कैमरा घुमा के बना लेना व्लॉग। धारावी क्या पूरा इंडिया धारावी है? इंडिया में सबसे ज्यादा गंदा क्या है? ओ धारावी, वर्ल्ड बिगेस्ट स्लम, यहाँ विजिट करता हूँ। मुंबई में नवी मुंबई नो, बैंड्रा नो, वानखेड़े नो, फिल्म नो, इंडिया में नो, हैदराबाद, चेन्नई, कश्मीर, राजस्थान, वी वांट ओनली स्लम। अहमदाबाद, अच्छा वो भी इंडिया में ही है। मेघालय नहीं, दूर पड़ जाएगा यार। नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग, व्यूज नहीं आएंगे। ऐसी सब जगह जाऊंगा तो फिर इतना अच्छा थंबनेल नहीं आ पाएगा ना। 7 साल पहले इसको इंडिया इतना गंदा लगा था, तो इसके वापस विजिट करने का क्या रीजन हो सकता है? ये जो भी फॉरेनर बोलते हैं ना, आई हेट इंडिया, आई डोंट वांट टू विजिट इंडिया अगेन, ये सिर्फ टाइटल डालते हैं क्योंकि ऐसा गुस्से वाला टाइटल डालने से ना व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो भले तुमको किसी यूट्यूब वीडियो पे मिल जाए, आई डोंट वांट टू विजिट इंडिया, आई हेट इंडिया, डोंट विजिट इंडिया, ऐसा कोई भी टाइटल दिखा ना तो समझ लेना वो व्यूज के लिए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन हर फॉरेनर्स व्लॉगर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ व्लॉगर्स होते हैं जो ऐसा गेम खेलते हैं, लेकिन बार बार वो इंडिया आते हैं शूट करने के लिए कि व्यूज इंडिया में मिलेंगे उनको। संदार खाना है जी, अच्छा धन्यवाद साहब। घेरे थूक दिया। साउथ सुडान भी जाऊंगा ना, वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री, इवन सबसे लेस डेवलप्ड भी, मैं वहां पे भी जाके ना उनके बारे में कुछ गंदा नहीं बोलूंगा, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, उनको डिग्रेड नहीं करूंगा। इवन मैं तो अगर वो कोई छोटे से एफर्ट्स भी दिखाएंगे ना, मैं ज्यादा ट्राई करूंगा वो शो करने का। अब समझ आया हमें कि हमने इतना बढ़िया सिनेमा दिया है वर्ल्ड को, लेकिन ऑस्कर स्लमडॉग मिलियनेयर को क्यों मिला? क्योंकि इंटरनेशनली इनको इंडिया की यही मैच चाहिए, गोबर, टट्टी, स्लम, गरीबी, सड़क पे जानवर। और आप मानो या ना मानो, मॉडर्न टाइम में इंडिया की आधी इमेज तो इंडियंस की हरकतों की वजह से और बाकी की आधी इन क्लिकबेट किंग्स की वजह से खराब हो रही है। इंटरनेशनली इंडिया की कभी इतनी इमेज हैम्पर नहीं हुई जितनी अब हो रही है इंटरनेट के टाइम पे। दुनिया का हर कोई इंसान तो इंडिया विजिट नहीं करेगा, जैसे हर इंडियन दुनिया की हर कंट्री विजिट नहीं कर सकता। तो लोग तो आपके सिनेमा से या यूट्यूब पे जो लोग विजिट कर रहे हैं उनकी वीडियो से, एक्स पे जो आपकी वीडियोज आ रही हैं, टिकटॉक पे जो आपकी वीडियोज आ रही हैं, उन्हीं से ही आपको जज करते हैं, आपकी कंट्री को जज करते हैं। और वहाँ पे क्या जा रहा है कि इंडियंस तो करी के जैसे स्मेल करते हैं, इंडियंस तो अनहाइजेनिक होते हैं, ये तो 6-7 दिन नहाते नहीं है, ये तो गोबर का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आधा अपने इंडिया का नाम ना अपने इंडियन के लोगों ने खराब किया है। जहां भी देखा कुछ खराब दिख रहा है उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको बस इतना पता है व्यूज आएंगे इससे, बाकी वीडियो किधर भी जाए पूरे वर्ल्ड में कोई लेना देना नहीं है। हमको तो बस इंस्टाग्राम पे व्यू चाहिए, तो फिर वो लोग शूट कर देते अपने आधे तो नमूने अपने इंडिया में भरे। खाली किधर भी कुछ दिखेगा, कचरा हो रहा है, नाला हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कोई खराब तरीके से खाना दे रहा है, सड़क खुजली बिजली करके वो रिकॉर्ड करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड। वैसे एक तरीके से जरूरी भी है, अवेयरनेस होना चाहिए और इससे एक तरीके से अवेयरनेस फैलता भी है। लेकिन प्रॉब्लम इसका एक नेगेटिव साइड ये कि ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में जाता है ना, तो वहां तो जाएगा ही, इंडिया के बाद तो जाएगा ही, खत्म है, नाम खराब। यहाँ पे तो गरीबी और स्कैम है इतने ज्यादा। धारावी जैसा स्लम ही है पूरा इंडिया, क्योंकि भाई 20 व्लॉगर आए और वो सब धारावी विजिट कर रहे हैं, तो इंडिया का तो मतलब भाई जैसे ही उतरते होंगे वहाँ स्लम ही शुरू हो जाते होंगे। इवन फ्लाइट भी स्लम के बीच में ही लैंड करती होगी, जाके उसकी स्क्रैप तोड़ देते होंगे तुरंत वाले जाके लोहार के यहाँ। अब जानबूझ के आप ऐसी गलियों में घुसोगे, इतनी संकरी गलियों में, और वहाँ पे हाथ रिक्शा में बैठोगे, तो भाई दुनिया को तो यही लगेगा ना कि इंडिया में तो भाई रिक्शा ही चलती है। भाई इन्होंने तो 3 पहियों से चौथा पहिया देखा नहीं आज तक। फिर रिक्शा वाला आपके साथ स्कैम कर देता, कितने का भाई 20 से 50 रुपए का स्कैम। किसी और कंट्री में नहीं लोग ओवर चार्ज करते टूरिस्ट को, 20 से 50 रुपए डॉलर से में कन्वर्ट करके, तो देखो भाई कितना हैवी स्कैम है। इंडिया में पिछले 13 सालों से ओला उबर चल रही है, पर ये चिंदी जान के रिक्शा में बैठेंगे, इंडिया को गरीब दिखाने को, रिक्शा वालों को स्कैमर दिखाने को। कभी इनके व्लॉग में तुम इंडियन एयरपोर्ट से बाहर तक का सफर नहीं देखोगे, ना वहाँ की भी रिक्शा लगती है ना, वहाँ टैक्सी लेनी पड़ जाए बेचारों को, फिर टैक्सी दिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। इंडिया में 4 पहिए तो सिर्फ ओल्ड दिल्ली इंडिया नहीं है भाई। क्या फैंटेसी है तुम्हारी ओल्ड दिल्ली से, रिक्शा में बैठने से? मेट्रो छोड़ के सबसे घटिया लोकल ट्रेन में बैठे, पूरा इनका चैनल छान मारा मैंने। एक तो इंडिया के कोई से भी टूरिस्ट प्लेस नहीं दिखाया इन्होंने, एक इन्होंने लोकल ट्रेन छोड़ के कोई मेट्रो, कोई लग्जरी रैपिड ट्रेन नहीं दिखाई। पता नहीं भाई हिम्मत है इनकी, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं इंटरस्टेट पे, रिक्शा से ही जा रहे हैं क्या भाई? एक लग्जरी गाड़ी तक भी इनके व्लॉग के बैकग्राउंड में नहीं दिखाते। पहले तो रहते ही इतनी संकरी गलियों में घुसते हैं सीधे जाके जहाँ पर गाड़ी जा ही नहीं सकती। स्विफ्ट तक नहीं दिखाई, क्योंकि ओला उबर तक नहीं करते ना, स्विफ्ट भी नहीं दिखेगी तुम्हें इनके व्लॉग में, जो कि मतलब अगर मैं पत्थर
उठा के सड़क पे ऐसे फेंक दूं ना इंडिया में कहीं भी तो स्विफ्ट में ही जाके लगेगी कहीं ना कहीं। ये लोग खुद भारत में आके वो सारे काम करते हैं जो 99% भारतीय खुद नहीं करते। सारी हम नहीं गए ओल्ड दिल्ली आज तक, 20 बार मुंबई चले गए, हमारे अंदर फैंटेसी नहीं मारी भाई वो कि मैं धारावी में जाऊंगा एक बार। पर इनकी मजबूरी है यार, इंडिया की दूसरी साइड दिखा देंगे तो इनकी ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हो जाएगा इंडिया को लेके। तो इंडिया का मतलब तो वही है, नो लग्जरी कार्स, गंदी लोकल ट्रेन, गरीब के बच्चे भीख मांगते हुए। फायदा भी तभी है इंडिया विजिट करने का। वैसे देखो, हाँ सीरियस सी बात है, ये इंडिया का ना इमेज वैसा बन चुका है। और अगर अच्छा चीज दिखाएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, खराब चीज दिखाएंगे तो भर भर के व्यूज आएंगे। इसलिए जानबूझ के ना लोग ओला उबर में नहीं जाएंगे, वो हाथ गाड़ी बैलगाड़ी ऑटो में जाएंगे, कोई कार में नहीं जाएंगे। वही ना तो नॉर्मली चल रही है, अभी क्या बोलूं मैं। सस्ती कंट्री है, टाइट बजट से मैं ट्रैवल कर लो, 5-7-10 ऐसे लोग पटक दो, इजी बिजनेस। This is business. So, I found a good hotel on booking.com. A good hotel, it had good reviews. अब भाई ऐसे इलाके में मैं खुद नहीं गया आज तक, ऐसे में होटल लेना तो बहुत दूर की बात है। और ये जानबूझ के बोल रहा है गुड होटल, रिव्यू से एकदम गुड होटल, ताकि जब ये उस होटल को दिखाए अपनी वीडियो में तो इसके व्यूअर्स सोचोगे ऐसे होटल को गुड माना जाता है इंडिया में। अब कॉलेज कपल जो होता है ना इंडिया में, जिनको टाइट बजट में होटल चाहिए होता है, वो भी इससे बढ़िया एरिया और बढ़िया होटल चूज करते हैं। बिल्कुल 500 रुपए वाले में ही सोना भाई। पहले तुम करते ही वो सारे काम हो जो 99% इंडियंस खुद नहीं करते, फिर जनरलाइज कर दोगे पूरे भारत को। ये होटल है, होटल। हाँ बिल्कुल होटल ही तो है, वो गद्दा डाल के लेट जाओ भाई। कोई इंटेंशनली कितना किसी की रेपुटेशन हार्म कर सकता है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों इतना हर्ट है इंडिया से। जानबूझ के कर रहा है कि हरकत सारी। अभी गोवा भी वो खोल दूंगा ना, कम से कम 1 लाख होटल है इंडिया में, 4-5 स्टार, लेकिन इसको ढाबे पे जाके पूछना है होटल होटल। हाँ हमको समझ ही नहीं आ रहा भाई, और ढाबे पे होटल भाई कतई 500 रुपए के बजट में आया क्या? दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, गरीब से अमीर, अमीर से गरीब, 8 से 12 हजार पर नाइट का होटल होता है, एक अच्छा बढ़िया कंफर्टेबल होटल। अब मैं थाईलैंड में जाके 1000 रुपए में होटल करने लगूंगा तो गटर में ही सोना पड़ जाएगा ना। इसमें मेरे बजट की दिक्कत है थाईलैंड की। भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अगली बार कि और ज्यादा क्लिकबेट वीडियो एक बार ही बना लो, या फिर अपने जो बट हर्ट इंडिया से व्यूअर्स हैं आपके, इनसे डोनेशन ले लो। लेकिन अगली बार ना इतने टाइट बजट में इंडिया मत आना, अच्छे बजट के साथ आना। ये गलियां भूल जाओगे आप, आपको मैं एक दूसरा ही इंडिया घुमवा दूंगा, एकदम क्लासी रिच इंडिया। बढ़िया हेरिटेज भी दिखेगा, बढ़िया हमारी हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, बढ़िया हमारा कल्चर भी देखने को मिलेगा, और बढ़िया बढ़िया हाई राइज बिल्डिंग्स में घुमाऊंगा, और एक नंबर के एयरबीएनबी, एक नंबर के होटल में सुलवाऊंगा। लेकिन देखो 500 रुपए में नहीं हो पाएगा भाई, कम से कम 4-5 हजार रुपए तो पर नाइट लगेंगे यार। अब मैं 500 रुपए लेके तुम्हारी कंट्री में आ जाऊं, वहां तो टिश्यू पेपर भी ना मिलने का, सोते टाइम ओढ़ने के लिए अपने ऊपर। अब तो यार वही बात होगी कि तुम कल को मुंह उठाओ और सीधा बोलो कि अरे इंडिया में क्लबिंग करने जा रहे हो और होज खास में चले जाओ, तो घटिया गंदा ही एक्सपीरियंस होगा ना भाई। अब ढंग का अच्छा एक्सपीरियंस करना है, क्लबिंग वाले क्लबिंग करनी है तो भाई मेहरौली जाना पड़ेगा ना, पैसे लगेंगे थोड़े। आई ट्राइड इंडियाज मोस्ट डिलिशियस स्ट्रीट फूड। ये भाई ने भी इसका वीडियो इसलिए शूट किया होगा क्योंकि भाई ये चच्चा बहुत फेमस है ना। ये चच्चा का थंबनेल डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे, तो बस खत्म। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट फेमस मैन। अबे भाई इस अंकल को तो पूरा इंडियन हाइजेनिक बोल चुका, इस बेचारे को तो हम सबने मिलके कॉल आउट किया था, कौन जाता है इसके पास खाने। लेकिन नहीं, फॉरेन ब्लॉगर हैं जी हम तो, स्पेशल फ्लाइट लेके आएंगे कोलकाता के लिए, और अलग से एक दिन निकाल के सबसे पतली सबसे सुरंगी गली में जाएंगे अंकल के प्यार का मीठा रस पीने। इसके पास तो आज तक खुद कोलकाता वाले भी नहीं गए यार। ये तो वैसी बात है यार, मैं यूएस जाऊं और वहां उनके वो गंदे सबवेज दिखा दूं, लोग बदतमीजी करते दिखा दूं, उसके अंदर केमिकल्स पे हाई पड़े हुए लोग दिखा दूं, होमलेस लोग दिखा दूं सारे, और बोल दूं फिर टाइटल थंबनेल डाल के कि दिस इज अमेरिका। कोई चीज एक कंट्री का छोटा सा पार्ट हो सकती है भाई, वो पूरी कंट्री कैसे हो जाए? मतलब पूरी कंट्री कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अंकल? अंकल की कचौड़ी छोड़ो, हमने तो वैसे ही लाइफ में कचौड़ी नहीं खाई। मैं किसी कंट्री के वर्स्ट से अपना बेस्ट कंपेयर नहीं कर रहा, और ना मुझे आदत है कि जो जिस कंट्री में सबसे खराब चीज होगी उससे अपना एवरेज या बेस्ट कंपेयर करते रहेंगे। देखो यार हम कम से कम इसमें तो अच्छे ही हैं, बट स्टिल हम लोगों ने खुद बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट वाया काउच सर्फिंग होस्ट किए हैं अपने यहाँ पे। हम लोगों ने उनको गाइड किया, हम लोगों ने उनको आइटनरी प्लान करके दी है, और वो लोग खुद हमें बोलते हैं कि यार हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया इंडिया को लेकर। मतलब रिसेंट ईयर्स में जो हमने इंडिया के बारे में सुना था, जो इमेज बन गई थी हमारे दिमाग में, यार वैसा तो इंडिया में कुछ भी नहीं है। मतलब एक आध जगह 1-8% लोगों के एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है, बट ओवरऑल मतलब वो तो हर कंट्री में ही है, ओवरऑल इंडिया गुड है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो हमने इन वीडियोज में, टिकटॉक में और इस तरह के वायरल यूट्यूब कंटेंट में देखा था। इवन जो लोग इंडिया की इस इमेज को लेके आते हैं ना, और वो फिर अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, उन लोगों का 100% पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन ये कुछ व्यू फार्मिंग करने वाले सर्टेन कंट्री के क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ठेका उठा लिया है कि भैया इंटरनेशनली इंडिया को नॉट सो सेफ कंट्री फॉर टूरिस्ट टैग लगवा दो बस कैसे भी। अभी बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को ऐड कर देता हूँ इस वीडियो में कि एक बहुत ही ओवररेटेड जगह और बहुत ही ओवररेटेड कंट्री है, और वो सबसे लेस सेफ है फॉर वुमेन ट्रैवलर्स, और सबसे घटिया एक्सपीरियंस हुआ है ओवरऑल टूरिस्ट को वहाँ पे, इजिप्ट। लेकिन उसके बारे में तुम कभी नहीं सुनोगे ये सब बातें। मतलब अगर तुम सच में ही जो एकदम ओजी ट्रैवलर कम्युनिटी है, जो रियल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इंटरनेट पर कहीं भी, वहाँ जाके देखोगे पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि इजिप्ट में कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को, ओवरऑल वो कंट्री कैसी है। बट हमारे दिमाग में तो इजिप्ट मतलब क्या बात है, क्योंकि अभी तक इजिप्ट के पीछे कोई पड़ा नहीं ना ऐसा कि इजिप्ट की इमेज इंटरनेशनली ऐसे खराब करनी है हमें, लोग अभी तक बट हर्ट नहीं है ना उस कंट्री से। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉल नॉट इंडिया, व्हाई विल नेवर रिटर्न टू इंडिया, डोंट एवर कम हियर। इनके साथ कुछ अच्छा हो जाए ना इंडिया में तो ये उस पे भी ऐसे क्लिकबेट थंबनेल डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, बट यार देखो हर चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से होती है, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने आदमी कब आता है, सबसे अच्छी पब्लिसिटी तो वर्ड ऑफ माउथ से है ना। वही हमारे बारे में ये लोग इतना नेगेटिव कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो लोगों का क्या माइंडसेट बनेगा भाई इंडिया को लेके। और चलो वो इंडिया ट्रैवल करने नहीं आएंगे, इनकी मोस्टली ऑडियंस नहीं आ रही है इंडिया ट्रैवल करने, बट हम तो बाहर टूरिस्ट बन के जाते हैं ना, वही लोग तो हमारे होस्ट होंगे, फिर तभी होता है फिर इंडियंस के साथ इतना रेसिज्म, इतना हमें स्टीरियोटाइप करके रखा हुआ है बाहर, यही सब। देखा ये बेसिकली ना ये बहुत कॉमन होते जा रहा है आजकल कि जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया का जो इमेज बन गया है, वहां पे यहाँ के जो ब्लॉगर्स आके शूट करके फिर अपने कंट्री के लोगों को दिखाते हैं अपने वीडियो के थ्रू, तो फिर जब हमारे इंडियंस वहां के कंट्री में जाते हैं उन लोग के कंट्री में, तो हम लोग को फिर एक गलत तरीके से देखा जाता है। मतलब इंडियन, ओ यू डर्टी फ्रॉम इंडियन, ओ शिट, ओ या चुप। लेकिन कुछ कुछ केसेस में अपने इंडियन वाले की हरकतें भी वैसी होती है जिसकी वजह से उनको वैसा टैग मार्क मिल गया है। आप YouTube पे वीडियो देख लेना आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं भाई, वो तो एक सिनेरियो है, लेकिन ये भी एक सिनेरियो है कि यहाँ पे शूट करना, फिर वहां पे जाके उन लोग के कंट्री में दिखाना, ये फिर उसके बाद हमारे इंडियन भाई बहन लोग बाहर जाएंगे उन लोग के कंट्री में घूमने के लिए, उनको उस गंदे नजर से देखना। गंदे नजर मतलब वो गटर वाले नजर से देखना कि यार ये इंडियन शिट, समझ हो गया? छोटा कैसा भी रीजन मानो, लेकिन जो इंडियंस के साथ बाहर ह्यूमिलेशन होता है भाई, ये भी कहीं ना कहीं उसको सर्व कर रहे हैं इस तरह का कंटेंट। ये सेम फॉरेन ब्लॉगर्स हैं जो जापान जाके वहाँ के ऑथेंटिक रामन खाने में हजारों रुपए खर्च देंगे, भले इनको फिर वो कैसे ही टेस्ट करें। इंडिया में आते ही कंगाल हो जाते हैं। यहाँ पे तो अगर कोई रिक्शा वाला 100-200 बोल के इनसे 50 रुपए ज्यादा भी मांगेगा, स्कैम, जैसे इनकी जायदाद मांग लियो यार। 3% भी 200, 1% भी 200। Been scammed on my first day. अबे भाई 300 रुपए ऊपर तो हमसे मांग लेता है बाहर में। ऐसे कहाँ के लोकल्स हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जो टूरिस्ट लोगों से बिजनेस नहीं करते अपना। टूरिस्ट प्लेस का तो ओवरऑल पॉइंट ही यही है कि वहाँ के लोकल्स टूरिस्ट से बिजनेस करेंगे। मैं यहाँ पे स्कैम को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन टिप भाई सबसे ज्यादा तो तुम लोगों की कंट्री में होती है। टिप 10% टिप, 20% टिप मैंडेटरी। $200 $500 के बिलिंग पे, यहाँ 200 रुपए के ऊपर कोई 50-25 रुपए ज्यादा मांगे ले, तुम उसको स्कैमर दिखा देते हो, विदाउट इज कंसेंट उसकी फोटो डाल देते हो सोशल मीडिया पे। एक तो आज भी हमें इतने ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, खास करके गोरे लोगों से, मतलब हमारा वाइट स्किन ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा गोरा आदमी ऐसे स्लम्स में या पिछड़े हुए एरिया में घूमता हुआ मिला ना, तो या तो वो वीडियो के लिए घूम रहा है या उसकी खुद की कोई खास औकात है नहीं अच्छी जगह रहने की। कोई गोरा है, बाहर से है, विदेश से है, इसका मतलब ये नहीं वो अमीर ही होगा। वाइट स्किन का मतलब भाई रिचनेस नहीं होता, ये बात। लेकिन ये ना अपने लोगों का, अपने इंडियन लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है। अरे गोरा अमेरिकन मतलब नेक्स्ट अंबानी, नेक्स्ट बिल गेट्स। हम ट्रीट वैसे वो लोग को करते हैं, लेकिन वो लोग भी भाई, वो लोग का हालत अपने से ही बुरा होता है। ऐसा नहीं कि गोरा है मतलब अमीर, नहीं भाई, ऐसा होता तो बोले इंडिया में आते नहीं, ब्लॉग नहीं बनते थे, ब्लॉग नहीं बनाते। मैंने बाहर ट्रैवल करना शुरू किया तब समझ आई है, जितने भी लोगों से मैं मिला हूं ना, मेरे इंटरेक्शन वगैरह हुआ है, जिनको हमने होस्ट किया है भाई, मोस्टली उन सबसे ज्यादा तो अमीर मैं खुद ही था। ये लोग तो और ज्यादा टाइट बजट पे घूमते हैं, तो इसीलिए किसी गोरे ट्रैवलर से वैलिडेशन लेना हमारा लास्ट कंसर्न होना चाहिए। 300 rupees, sir. 20. I'll pay you 20. 20? 20, yeah. Who has taken 20 rupees? 25 rupees. एक काम कर भाई, चल गई चला जा। नहीं, एक बहुत ही बड़े अमाउंट पे फाइट चल रही है ना, वो करोड़पति हो जाएगा इतने पैसे दे दिए तो उसको। और नहीं है तो यार चल मेरे को यूपीआई भेज, मैं करता हूँ। अच्छा सॉरी यार, अभी अमेरिका में तो आया नहीं, वो सुना नहीं हुआ यूपीआई के बारे में। थोड़ा सा रिसर्च इस बारे में भी कर लेता भाई, जब इंटरनेट पे इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक स्लम एरियाज ढूंढ रहा होगा। और रिक्शा से क्या ऑब्सेशन है भाई तुम्हारा, मतलब मुझे समझ नहीं आया है, कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हें पता नहीं है क्या? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा तो तुम्हारी कंट्री में रिक्शा ज्यादा चलती है, इसीलिए इंडिया में आगे तुम्हें पता ही नहीं कुछ और भी चलता है यहाँ पे। पूरी दिल्ली मेट्रो से इतनी बढ़िया तरह से कनेक्टेड है, पर नहीं है वो तो थोड़ा एस्थेटिक आ जाएगा ना फिर वीडियो में, गरीबी नहीं दिखेगी उसमें। 85. 85. All right, that's fine. All right. Finally, it's a little overpriced. I can't, man. I'm getting scammed. I'm sorry. भाई ये क्या है, ये वैसे ये लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, चल अच्छी बात है, बार्गेनिंग करना चाहिए और एक तरीके से फ्रॉड होने से बचना चाहिए। लेकिन ये लोग है ना, कोई तो जानबूझ के करता है बार्गेनिंग, या जो जानबूझ के ऐसा कंजूसीगिरी करते हैं कि नहीं भाई इतना ही लेना पड़ेगा, इतना ही दूंगा एक, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना होता है, समझ लो। 85 रुपए देने की भी हैसियत नहीं है तो क्यों ही घूमने आया इंडिया में यार। अब मैं वो सारी कंट्री गिनाने बैठू गया भाई जहाँ पे मिनिमम चार्जेस कितने हैं टैक्सी के, फिर वही बात आ जाएगी, इससे बढ़िया 100-150 रुपए में टैक्सी ना कर लेता। लेकिन नहीं, ओला उबर बुक करते हुए दिखा देंगे तो फिर वो जितनी भी रेसिस्ट फॉरेन ऑडियंस है उसकी वो कैसे सेटिस्फाई होगी, इंडियन लोगों को रेज बेट कैसे किया जाएगा। इनका पूरा चैनल उठा के देख लो तुम, सारी की सारी वीडियोस टोटल इंडिया बैशिंग पे है। Wow, this is the nicest hotel I've ever seen in India. It's got backlighting. I mean, half of it's broken, but you know.
What are you gonna do? 1600-1700 की होटल भी बुक करके फिर कंप्लेंट करनी है भाई। कसम से अगली बार आओगे ना यार मेरे को डीएम करो, 4-5 हज़ार देना, चलो मिनिमम 4-5 हज़ार पर नाइट दे देना, मैं तुम्हें इससे बढ़िया एयरबिनबी होटल करा दूँ। अब तो मुझे सच में यकीन होने लगा है बाहर के व्लॉगर्स इंडिया में पॉवर्टी पॉइंट देखने आते हैं, वही अपने व्यूअर्स को दिखाने आते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे बहुत टूरिस्ट प्लेस के आसपास सफाई नहीं रखते वहाँ के लोकल्स, बहुत ज़्यादा आप किसी गढ़ में घुसोगे वहाँ पे स्कैम भी हो जाते हैं, और इंडिया में ऐसे भी एरियाज हैं जो पिछड़े हुए हैं। बट भाई मेरा पॉइंट वही है कि ये कंप्लीट इंडिया नहीं है। आप अपनी आइटनरी पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल प्लान्स पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल बजट पे ध्यान दो। जापान के लिए आप 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेके जा रहे हो, इंडिया आप चाह रहे हो 25,000 रुपए में घूम लूँ, कैसे घूम लूँ? आगे जो इंडिया का एक्सपीरियंस और बजट बता रहा है भाई वही झूठ बोल रहा था तुमसे। इंडिया में तो एक जगह मैं खुद नहीं घूम पाया तक 25,000 रुपए में। गोवा गए थे अभी थोड़े दिन पहले, 2 लाख रुपए लग गए थे हमारे। भाई अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, कंफर्ट के लिए पैसा तो खर्चना पड़ेगा ही। अब मैं तुम्हें वही एग्जांपल देने लगूँ, जितने भी तुम्हारी कंट्री में इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा वेल्दी क्यों हैं? और चलो वो हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो सीधा क्या धारावी के स्लम से ही पढ़ लिख के सीधा फ्लाइट पकड़ के वहाँ चले गए होंगे? कम से कम कॉमन सेंस तो यूज़ करो यार। और इनसे ज़्यादा चलो इनका तो काम ही है क्लिकबेट करना, इनके ऑडियंस से मैं बोलना चाहता हूँ भाई कॉमन सेंस तो यूज़ करो थोड़ा। Ear cleaning. Kita. हिप्पी दोनों कान का। It's gonna hurt. एक और थंबनेल ये लो, एक और ये साले ये ना ये चीज वैसे ना होता है इंडिया में, लेकिन बहुत कम लोग होंगे इंडिया में ना, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो ये इस तरीके से अपना कान साफ करते होंगे। ये लेकिन भाई एकदम नमूना भाई जानबूझ के कर रहे हैं। पर्दे फट जाएंगे फिर इंडिया को बदनाम करेगा। सेम वही बात है कि मैं आईफिल टावर के नीचे जाके किसी पेडलर से माल खरीद लूं, फिर उसे पी के जब मेरी तबीयत खराब हो जाए तो बोल दूं फ्रांस इज अ डिस्गस्टिंग कंट्री। जिस जगह से भाई तू कान साफ करवा रहा है ना, पहले तो कोई कान ऐसे स्ट्रीट पे भाई साफ कौन करवाता है? तो जैसी जगह से तू करवा भी रहा है ना, मैं करवा लूंगा ना, मेरे घर वाले मुझे डिस्काउंट कर देंगे 50 रुपए में कानों की सफाई, फिर एक्सपेक्ट करेगा इससे 5 स्टार सर्विस। अपने देश में 50 रुपए में करवाइए तूने कान की सफाई, सारे पैसे तो जापान में खर्च हो गए होंगे भाई, इनकी भी गलती नहीं है। अब इंडिया बजट ट्रैवल भी तो करना है, गली ऐसी चूज कर रखी है ट्रैवल प्लान में, वहाँ कान साफ करने वाले लोग मिलेंगे दिल्ली से। फिर थंबनेल लगा कंपेयर करती है जापान से, माय एक्सपीरियंस इन इंडिया वर्सेस जापान, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट एशियन कंट्रीज। 7 साल पहले कार्ल रोग ने एक वाराणसी में वीडियो बनाई थी जहाँ पे उसके साथ एज अ फॉरेनर स्कैम करते हैं कुछ लोग, और वो एक अवेयरनेस वीडियो थी। उस पर 7-8 मिलियन व्यूज आए, मतलब उस टाइम तो वो काफी फटी वो वीडियो। तो अब साल में कम से कम 10 ऐसे विदेशी ब्लॉगर्स आते हैं जो कार्ल रोग की उस वीडियो को रिक्रिएट करने वाराणसी ही जाते हैं। इवन इन्होंने तो अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि हम कार्ल रोग की वीडियो देख के आए हैं और वाराणसी में उनके साथ स्कैम हुआ था, वो वीडियोज इंटरनेशनली बहुत फटी थी, तो हम जा रहे हैं ताकि हमारे साथ भी सेम अटेम्प्ट हो और हमें भी सेम थंबनेल मिले और हम उसी टाइटल के साथ फिर वो वीडियो रिक्रिएट करें। अब वाराणसी उसके कल्चर की वजह से नहीं लोग विजिट कर रहे हैं, उस वीडियो को रिक्रिएट करने के लिए विजिट कर रहे हैं। बेचारे कार्ड लोग को भी नहीं पता होगा, जो वीडियो उसने अवेयरनेस के लिए बनाई थी उससे और ज्यादा स्कैम बढ़ गया वहाँ। अब दोनों तरफ से स्कैमर वर्सेस स्कैमर हो गया। इवन ये बंदा भी जो पूफ फेस्टिवल अटेंड करने आया था, तुम्हें क्या लगता है इसने इंडिया के बारे में क्या रिसर्च की होगी, क्या देखना चाहता होगा ये इंडिया में, और इसके उस पूफ फेस्टिवल के अलावा क्या ट्रैवल प्लान्स रहे होंगे इंडिया में? जीरो। एक गाँव के अलावा नो अदर ट्रैवल प्लान, नो अदर व्लॉग अबाउट इंडिया, क्योंकि विजिट ही नहीं है कुछ हो। और तुम सरप्राइज भी मत हो ना अगर उस पूफ फेस्टिवल में अगले साल से 50-60 गाँव वाले ना हो के वहाँ 50-60 हजार फॉरेन ब्लॉगर्स आ जाएं। अब मुझे पता है अगले साल से उस फेस्टिवल की कोर ऑडियंस कौन होगी, टू शो इंडिया इन बैड लाइट्स, और फिर बैश भी इंडिया को ही करेंगे। ये देखो कितने लोग इस फेस्टिवल को अटेंड करें, ये देखो कितने लोग। तुम ही अटेंड करोगे भाई, हम में से कोई नहीं जा रहा, वीजा लगवा के आओगे गोबर से खेलने। और इसने तो पता नहीं किस थॉट के साथ ये वीडियो डाल दी होगी, एक बार एक्सपेरिमेंट करने को भी। बट कुछ एंटी इंडियन क्रिएटर्स तो बाहर ऐसे बैठे हैं जिनके लिए ऐसी वीडियो कैश काउ है। नहीं तो क्या ही पर्पज हो सकता है एक इंसान का जो इतने बड़े देश में सारे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के सारे गाँव छोड़ के एक उसी पर्टिकुलर गाँव में जाना और वो फेस्टिवल अटेंड करना, उसमें प्रॉपर तैयारी के साथ उसका व्लॉग बनाना। वो इंटेंशन तो खैर व्लॉग में दिख जाती है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या ट्राई हार्ड कर रहे हो कि क्या कंटेंट निकले। दिखाते गोबर फेस्टिवल हमने भी साला पहली बार वहीं देखा, लेकिन अब 1.5 बिलियन इंडियंस यही हो गए इंटरनेशनल आइज में। इटली में पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, तो मैं भी अब इटली के पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज में जाऊंगा जहां किसी के साथ हुई होगी, ताकि मेरे साथ भी सेम हो और मैं वही थंबनेल टाइटल डाल के वीडियो डाल। कोलंबिया में बहुत ज्यादा ड्रिंक स्पाइक की जाती है, तो मैं भी वही सारे रिव्यू पढ़ के ऐसी बार्स में जाऊंगा जहां लोगों के साथ इंसिडेंट हो चुके होंगे, ताकि मेरे भी कोई ऑर्गन निकाल ले और फिर मैं कोलंबियन लोगों के ऊपर, कोलंबियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो डाल पाऊं। किडनी चली जाएगी, पर भाई पूरे 10 करोड़ वाली वीडियो मिलेगी। इनसे भी ज्यादा सुरंगी गलियों में घुसूंगा कोलंबिया की। टाइम स्क्वायर देखने क्यों जाना है भाई, हुड्स में जाओ ना, जहाँ पे चाकू छुरी बजती है। क्राइम दिखाऊंगा, गंदगी दिखाऊंगा हुड्स की, वहाँ दिखाऊंगा लोग कैसे रहते हैं अनसिविलाइज्ड, फिर बता दूंगा ये तो देखो भाई पूरा देश ही ऐसा है। यहाँ तो घरों में भी लूटपाट हो जाती है, घरों के भी इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं। ये देखो कैसा देश है भाई, यहाँ कैसे रहोगे, आगे कैसे घूमोगे भाई, गाड़ी के शीशे तोड़ के सामान निकाल के भाग जाते हैं, पुलिस
पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती। इंडियन बाइकर योगी है जिसने पूरे इंडिया का बाइक ट्रिप कर लिया, रोड ट्रिप कर लिया था, इतनी सारी कंट्रीज में अपनी बाइक ट्रिप कर ली थी, लेकिन उसकी बाइक यूके की मेन स्ट्रीट से चोरी हो गई, जबकि उसने लॉक लगा के जितने भी प्रिकॉशन होते हैं सबके साथ वो पार्क की थी, और पुलिस ने 0.0001% भी एक्शन नहीं लिया। मतलब जूं भी नहीं रहेगी ना, ये कहीं पे इंटरनेशनली न्यूज पे आई ये बात बहुत ज्यादा, ना इंडियंस ने उठा के बैच किया ऐसे यूके को कि और भाई अब तो यूके वाले सारे ही चोर हैं भाई, इनकी तो पुलिस भी कुछ नहीं करती, इसका मतलब तो वहाँ तो रोज का है। यूके वाले तो इतने गरीब हैं कि पहली बार केटीएम देखी अपने देश में चोरी कर ली, इनकी औकात ही नहीं है भाई। अब क्या सारे इंडियन बाइकर से देख रहे हो बाहर भी ये लफड़ा चल रहा है करके यूके जाएं और ऐसी स्ट्रीट्स पे अपनी अपनी बाइकें पार्क करें और फिर व्लॉग बनाए सारी रात, वहाँ पे कैमरा लगा के जाएं कि कोई बाइक का लोग तोड़ने आएगा, बाइक चुराने आएगा। फिर ये देखो यूके की में नहीं भाई, हम अच्छी जगह घूमते हैं भाई, हमें कहीं सुनने में आया था यहाँ पे ये चीज़ खराब है, बस अवेयरनेस के लिए बोल दिया एक बार कि भाई खराब है। ये थोड़ी की वो चीज़ ऑन रिपीट उसको रिक्रिएट करेंगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, धरा। All right. तो इसलिए बोलते हैं जो तुमको देखने को मिलता है उस पर डायरेक्टली विश्वास नहीं करने का, पहले उसको ध्यान से देख लो, नोटिस कर लो, उसके बाद तुमको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन पूरा रिसर्च करके। तुम तो जो भी तुम YouTube पर वीडियोस देखते हो, ब्लॉगर्स जो लोग इंडिया को हेट करते हैं, तो वो जो ऊपर ही मत देखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्लॉगर्स लोग होते हैं ना, जानबूझ के ऐसा टाइटल डालते हैं जिसकी वजह से लोगों वो एक तरीके से क्लिक बेट टाइटल होता है। मैं 2 बार बोल चुका, बार बार बोलूंगा नहीं, तो देखने का पूरा वीडियो, उसके बाद देखना कि भाई सही में बोल रहा है या फिर बस टाइटल में डाल दिया है। वैसे मैं जरा भाषण दूंगा, आप लोग इस वीडियो से पूरा समझ गए होंगे। तो बस ये लफड़ा होते आ रहा है, और एक बार किसी ब्लॉगर्स के साथ में थोड़ा सा स्कैम हो गया था किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो फिर उसके बाद वही एरिया पे, वही जगह पे बार वही कंट्री के लोग जा रहे हैं उस सीन को डबल क्रिएट करने के लिए, समझ रहे हो? तो ये लफड़ा होता है। चलो कोई बात नहीं। ओवरऑल कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और यस अगर आपको लक्ष्य भाई की ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो लक्ष्य चौधरी यूट्यूब चैनल से। सो तब तक के लिए